Assalamu alaikum class. Today our topic is classification of plants on the basis of availability of water. प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने स्टडी किया था कि वाटर या एनिमल्स को ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कौन कौन से इन्वायरमेंट फेस करने पड़ता है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा था हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट भी हो सकता है, हाइपरटोनिक भी हो सकता है और आइसोटोनिक भी हो सकता है। आज हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं। उसे पढ़ने के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग प्लांट्स की वो तमाम टाइप्स पढ़ें जो कि उनकी वाटर अवेलेबिलिटी की बेस पे हैं। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। फर्स्ट जो है दैट इज़ हाइड्रोफाइट्स, सेकेंड वन इज़ ज़ीरोफाइट्स एंड थर्ड वन इज़ मीज़ोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स आर दोज प्लांट्स जो कि सबमर्ज्ड हैं वाटर में या वाटर के करीब रह रहे हैं। बेसिकली दे आर एक्वेटिक प्लांट्स। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फाइटा मीन प्लांट्स। ज़ीरोफाइट का क्या मतलब है? ज़ीरोफाइट्स आर दोज प्लांट्स विच लिव इन ड्राई कंडीशंस। ज़ीरो मीन ड्राई, फाइटा मीन प्लांट्स। मीज़ोफाइट्स मीन्स, मीज़ो मीन मॉडरेट एंड फाइटा मीन प्लांट्स। मीज़ोफाइट्स वो प्लांट्स होंगे जो कि मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी में रह रहे हैं, जिन्हें पानी की जो मिकदार है वो नॉर्मल मैसर है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। यानी वो तमाम प्लांट्स जो कि हमारे इर्द गिर्द हमारी सराउंडिंग्स में पाए जा रहे हैं वो बेसिकली मीज़ोफाइट्स की कैटेगरी में आता है। अब इन तीनों कैटेगरीज़ में अडॉप्टेशंस इनके अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट होंगी। बारी बारी हम इन्हें कंपेयर करेंगे। फर्स्ट वन हाइड्रोफाइट्स को देख लेते हैं। हाइड्रोफाइट्स जो है इनकी आगे से 3 टाइप्स हैं। ईदर दे आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, या ये सबमर्ज भी हो सकते हैं, पानी के अंदर डूबे हुए संकन फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फिर ये पानी के करीब भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पॉन्ड है, कोई लेक है तो उसके करीब की जो सॉइल है वहाँ पर भी हो सकते हैं। इन्हें वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी एक्सेस अमाउंट में होती है, इस वजह से इन्हें थोड़ा सा एक्सेस वाटर का सामना करना पड़ता है। उस हिसाब से इनमें अडॉप्टेशंस होंगी। फर्स्ट अडॉप्टेशन है इनमें लार्जर लीव्स। इनके जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, साइज़ में स्मूथ होते हैं, उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि पानी के ऊपर, अगर पानी में ये रह रहे हैं तो पानी के ऊपर बड़े जो लीव्स होंगे वो इन्हें फ्लोट करने में, तैरने में हेल्प करेंगे। वो आराम से पानी के ऊपर बिछा लेते हैं अपने लीव्स और पानी की सरफेस पे फ्लोट कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा लार्ज लीव्स का ये है कि जितने बड़े लीव्स होंगे उतने ही ज़्यादा इवेपोरेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लार्ज सरफेस एरिया से इवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ी से होती है, जिसकी वजह से इनके अंदर पानी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं ठहरता। नेक्स्ट अडॉप्टेशन है शॉर्टर और लेस रूट्स। रूट्स कुछ प्लांट्स में तो होते ही नहीं हैं जो प्लांट्स पानी में रह रहे हैं, अगर होंगे तो बहुत ज़्यादा छोटे होंगे या बहुत ज़्यादा कम होंगे। इसके अलावा रूट हेयर्स भी इनमें एब्सेंट होंगे। इसकी वजह क्या है? बिकॉज दीज प्लांट्स आर ऑलरेडी लिविंग इन द वाटर, तो वाटर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की इन्हें नीड नहीं होती, इस वजह से रूट्स कम होंगे या शॉर्ट होंगे। नेक्स्ट है इनके लीव्स जो हैं वो भी ज़्यादा हैं और उसके ऊपर स्टोमेटा का नंबर भी ज़्यादा है। स्टोमेटा साइज़ वाइज भी बड़े होंगे और नंबर में भी ज़्यादा होंगे टू प्रमोट इवेपोरेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इवेपोरेट हो और इनके अंदर पानी जितना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही स्टोर हो, उससे ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट इनके अंदर अडॉप्टेशन है जो क्यूटिकल एक लेयर होती है जो कि प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करती है एब्रेशन से, मैकेनिकल इंजरी से। वो क्यूटिकल इनके अंदर बहुत थिन होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी पानी में रह रहे हैं तो पानी में मैकेनिकल इंजरी के चांसेस कम होते हैं, तो इनके अंदर क्यूटिकल ज़्यादा थिक नहीं होगी बल्कि थिन होगी। साथ में अगर क्यूटिकल बहुत ज़्यादा थिक हो तो क्या होगा कि इवेपोरेशन कम होगी। एक अगर कोई चीज़ है और उसके ऊपर बहुत मोटी या थिक लेयर है तो वाटर अंदर से बाहर मुश्किल से मूव करेगा। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा थिन होती है ताकि वाटर इजीली इवेपोरेट कर सके और वाटर अंदर बहुत ज़्यादा जमा ना हो। इसके अलावा फ्लोट करने के लिए पानी की सरफेस पे इनके अंदर एयर सैक्स भी पाए जाते हैं जो कि एयर वेजिकल्स से फिलअप हो जाते हैं, जिसकी वजह से वेट इनका कम हो जाता है और ये ईज़िली पानी के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो वाटर लिली जो प्लांट है वो इसकी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये पानी के ऊपर फ्लोट करता है। तो हाइड्रोफाइट्स जो हैं बेसिकली वो प्लांट्स हैं जिन्हें वाटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है और ये वाटर को रिमूव करने के लिए इन्होंने बहुत सी अडॉप्टेशंस जो हैं वो इख्तियार की हुई हैं।
नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज़ ज़ीरोफाइट्स। अब ये वो प्लांट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राई इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, लाइक डेजर्ट प्लांट्स, जिन्हें वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है या लिमिटेड है। ठीक है, दीज आर दोज प्लांट्स विच लिव इन ड्राई कंडीशंस लाइक डेजर्ट्स। लेस वाटर अवेलेबल होगा, उस हिसाब से इनके अंदर अडॉप्टेशन होगी कि वाटर को अपने अंदर ज़्यादा स्टोर कर सकें। फर्स्ट अडॉप्टेशन है स्मॉल लीव्स। अगर आप इन प्लांट्स को देखें तो इनके पत्ते बहुत ज़्यादा थिक होंगे और बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। मोस्ट केसेस में स्पाइनी लीव्स होते हैं। इसका क्या पर्पज़ होता है कि लीफ सरफेस जितनी शॉर्ट होगी और थिक क्यूटिकल होगी उतनी वाटर इवेपोरेशन कम होगी। ये वाटर को अपने अंदर रिटेन रखते हैं, उसकी इवेपोरेशन को रोक के रखते हैं। क्योंकि ऑलरेडी बाहर वाटर नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, डेजर्ट एरिया में पानी होता नहीं है और बारिशें भी बहुत कम होती हैं, तो इन्हें जितना पानी इनके अंदर है इन्हें वो अपने अंदर स्टोर रखना होता है। दैट इज़ वाई दे हैव स्मॉलर लीव्स विथ थिक क्यूटिकल। देन है लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। लीव्स छोटे होने के साथ साथ इनके अंदर स्टोमेटा भी कम नंबर में पाए जाएंगे और होंगे भी लोअर सरफेस पे, ताकि कम से कम इनके अंदर से इवेपोरेशन हो। देन इनके अंदर एक ख़ास किस्म का टिश्यू पाया जाता है, स्पंजी टिश्यू। स्पंजी टिश्यू रोल प्ले करता है इनके अंदर वाटर स्टोरेज का। वो पानी, जब बारिशें वगैरह होती हैं, ये पानी जब ये रूट से एब्जॉर्ब करते हैं तो वो पानी को अपने अंदर इन टिश्यूज़ में स्टोर कर लेते हैं ताकि अनफेवरेबल कंडीशंस में काम आ सके। देन इनके जो लीव्स हैं और पूरी जो इनकी प्लांट की बॉडी है वो सारी की सारी थिक क्यूटिकल से कवर्ड होती है ताकि वाटर कम से कम इवेपोरेट हो सके। इसके अलावा स्टोमेटा एक तो इनमें बहुत कम होंगे, दूसरा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में पाए जाएंगे। अगर ये लीफ की सरफेस है तो उसमें डिप्रेशंस होंगे, उनके अंदर स्टोमेटा होंगे, क्योंकि स्टोमेटा जितने अंदर होंगे उतने ही कम इवेपोरेशन के चांसेस होंगे। और साथ ही साथ लीफ की लोअर सरफेस पे होंगे, अपर सरफेस पे स्टोमेटा ना होने के बराबर होंगे। इनकी अगर एग्जांपल देखी जाए तो कैक्टस जो एक प्लांट है वो ज़ीरोफाइट्स में आएगा। थर्ड कैटेगरी है मीज़ोफाइट्स की। मीज़ोफाइट्स जो है इनके अंदर कोई ख़ास स्पेशल फीचर्स इनके नहीं हैं। दे आर नॉर्मल प्लांट्स बिकॉज दे लिव इन नॉर्मल एंड मॉडरेट इन्वायरमेंट, जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बिल्कुल एक नॉर्मल लेवल में है, ना वाटर बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा। तो ये अपने माहौल के हिसाब से अपने अंदर अडॉप्टेशन करते हैं। स्टोमेटा जब इनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, जब बारिश वगैरह का सीज़न होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, और जब बारिशें कम हो रही हैं, पानी कम अवेलेबल है, स्टोमेटा क्लोज़ हो जाएंगे। इसके अलावा इनकी जो सरफेस है, लीफ की सरफेस, अपर सरफेस लोअर सरफेस दोनों पे स्टोमेटा पाए जाएंगे। इनके एग्जांपल में ब्रासिका आ जाएगा और रोज़ आ जाएगा।